हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अप्लाइड साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि अभी आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाने के बहुत चांस है इनमें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिसने भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लो, ताकि जो भी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालता हूँ, इंपॉर्टेंट अपडेट डालता हूँ, वो सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो जैसे अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें आपका आता है लर्निंग से आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, और लगभग हर बार बनता है। जैसे एक लर्निंग से बनता है, दूसरा पर्सनैलिटी से बनता है। लर्निंग से लॉन्ग क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है काफ़ी, ये हाईलाइटेड पॉइंट है इसका। लर्निंग तो आपको 10 नंबर के अकॉर्डिंग पूछता है, जैसे कि डिफाइन लर्निंग, लर्निंग की डेफिनेशन पूछ लेगा। फिर एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ लर्निंग, लर्निंग के टाइप्स को एक्सप्लेन करने के लिए बोल देगा। तो मतलब जो भी टाइप्स है आपके लर्निंग के, तो उन किस किस प्रकार की लर्निंग की जा सकती है, तो उनको आपको एक्सप्लेन करना है। उनको साथ पहले तो आपको फ्लो चार्ट के अंदर लिखना है टाइप्स, और फिर उसके बाद में आपको उनको एक एक को एक्सप्लेन करना है इन डिटेल में। फिर आपका इसी में आता है एंड द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द लर्निंग, और ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये 5 स्टार क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रीवियस ईयर एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है आपको। और फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका पर्सनैलिटी से। तो पर्सनैलिटी से भी काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यूनिट नंबर 5 जो आपकी पर्सनैलिटी की है, तो वो 5 स्टार यूनिट है आपकी, और लॉन्ग क्वेश्चन बनने के काफ़ी हद तक चांस है इस यूनिट से। जैसा कि पिछली बार भी आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन बना है इसी यूनिट से। तो इसमें किस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा, तो एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी। जो आपके पर्सनैलिटी का कॉन्सेप्ट है, तो उसको एक्सप्लेन करना इन डिटेल में आपको। एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन द बिहेवियर, और इसको किस प्रकार इस जो पर्सनैलिटी है उसको बिहेवियर किस प्रकार इन्फ्लुएंस करता है। तो या फिर बिहेवियर का क्या प्रभाव पड़ता है पर्सनैलिटी पर, तो उसको एक्सप्लेन करना है इन डिटेल में। फिर आपका इसी में है डिस्क्राइब द क्लासिफाई ऑफ द टाइप्स ऑफ द पर्सनैलिटी, और साथ ही इसमें जो पर्सनैलिटी के टाइप्स है, तो उनको क्लासिफाई करने के लिए बोल रहा है, और साथ में उनको एक्सप्लेन भी करना है आपको, डिस्क्राइब करना है। तो ये 5 स्टार पॉइंट है आपका पर्सनैलिटी से, और काफ़ी अच्छी यूनिट है, और ईज़ी समझ में आ जाती है आपको। तो इसको भी 10 मार्क के अकॉर्डिंग कंप्लीट पढ़ना है, यूनिट को अच्छे से पढ़ना है। फिर अगर हम आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जैसा कि मेंटल हेल्थ आपकी 4th यूनिट है, तो इससे मेंटल हेल्थ से बनता है आपका। तो ये भी काफ़ी अच्छी यूनिट है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें से। जैसा इसमें किस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा मेंटल हेल्थ से, तो डिफाइन द मेंटल हेल्थ को डिफाइन करने के लिए बोल देगा। फिर डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेंटली हेल्दी पर्सन, और जो मेंटली हेल्दी पर्सन है, तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करने के लिए बोलेगा आपको। तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है, इस क्वेश्चन को भी। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और एग्जाम में आने के काफ़ी चांस है इसके भी। तो फिर आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैसे कि मैं ये 10 टॉप 10 क्वेश्चन बता रहा हूँ, तो ये फिक्स क्वेश्चन है कि हर बार एग्जाम में पूछे गए हैं कहीं ना कहीं। तो उसी के बेस पर मैं आपको एग्जाम जो आपका ये क्वेश्चन है, तो ये तैयार किया है मैंने। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, और ये तो करने ही करने हैं आपको, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो छोड़ना कुछ भी नहीं है इसमें से। तो फिर जैसे अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है पुअर मेंटल हेल्थ से। तो पुअर मेंटल हेल्थ में किस प्रकार आपको क्वेश्चन पूछेगा, तो इसमें जैसे कि ये एक्सप्लेन द वार्निंग साइन ऑफ द पुअर मेंटल हेल्थ। जो वार्निंग साइन है पुअर मेंटल हेल्थ के, तो उनको एक्सप्लेन करना है आपको, और साथ ही डिस्कस द सिग्निफिकेंट इन नर्सिंग केयर, और साथ में इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है इसमें नर्सिंग केयर में पुअर मेंटल हेल्थ के, तो उसको आपको एक्सप्लेन करना है या डिस्कस करना है उसको इन डिटेल में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और लगभग हर बार एग्जाम में पूछा जाता है।
10 मार्क के अकॉर्डिंग पूछेगा, या तो लॉन्ग क्वेश्चन में बनता है ये, या फिर शॉर्ट में 5 नंबर में बनता है। डिफेंस मैकेनिज्म इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसको देख लेते हैं। डिफाइन डिफेंस मैकेनिज्म को आपको डिफाइन करना है। देन आपको एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म। और जो डिफरेंट टाइप है डिफेंस मैकेनिज्म के, नेगेटिव और पॉजिटिव, दो प्रकार की होती है, तो उनको एक्सप्लेन करना इन डिटेल में। और इसको डिफरेंशिएट करके लिखो तो काफ़ी अच्छा है आपके लिए। और साथ में एग्जाम्पल भी लिखना है, उसके सुटेबल एग्जाम्पल। जैसे कि आपने पहले तो डेफिनेशन लिख दी, और फिर कॉपी के पेज के दो पार्ट कर दिए। एक साइड तो पॉजिटिव डिफेंस मैकेनिज्म, दूसरी साइड नेगेटिव डिफेंस मैकेनिज्म। तो इस प्रकार लिखोगे तो काफ़ी अच्छे नंबर आने के चांस आपके। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और हाईलाइटेड क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको अच्छे से तैयार करना है इस क्वेश्चन को। फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका इंटेलिजेंस से। तो इंटेलिजेंस में किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है आपको? तो इसमें बात करें तो डिफाइन इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस की डेफिनेशन पूछ लेगा आपको। देन आपको एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ द इंटेलिजेंस विथ सुटेबल एग्जाम्पल। यानी पहले आपको डेफिनेशन पूछेगा इंटेलिजेंस क्या है, और फिर इंटेलिजेंस का जो क्लासिफिकेशन है तो वो पूछ लेगा, या टाइप्स पूछ लेगा। फिर उसको आपको एक्सप्लेन करना है इन डिटेल में, और साथ ही एग्जाम्पल भी देने हैं उसके। फिर इसी में आता है डिस्कस इंटेलिजेंस क्यूसेंट, यानी आईक्यू क्या है। तो इसके बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है, डिटेल में या ब्रीफली जो भी एक्सप्लेन करना है इसको। तो फिर और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है ये भी, इंटेलिजेंस का भी 5 स्टार क्वेश्चन है। ये भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से पढ़ना है। फिर जैसे अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो आपका साइकोलॉजिकल असेसमेंट से क्वेश्चन बनता है। तो साइकोलॉजिकल असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और साइकोलॉजिकल असेसमेंट जैसे कि अभी आपका जनवरी 2025 के अंदर एग्जाम हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर का, तो उसके अंदर भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो इसको देख लेते हैं किस प्रकार क्वेश्चन पूछता है साइकोलॉजिकल असेसमेंट में से। तो इसमें पूछेगा डिस्क्राइब द साइकोलॉजिकल असेसमेंट। जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट है तो उसको डिस्क्राइब करना है आपको। और साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या है तो उसको भी डिस्क्राइब करना है आपको इन डिटेल में। एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ नर्स इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट। और जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट के अंदर नर्स के क्या रोल है, तो उसको इन डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है उनको भी साथ ही। तो ये क्या है कि जैसे अगर हमारे नर्सिंग के अंदर नर्सिंग के रोल ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा नर्स के रोल तो पता होना ही होना चाहिए आपको, क्योंकि हमारा काम ही एक नर्स का है। तो नर्स का काम तो पता होना चाहिए फिर आपको। और 5 स्टार क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार करना है इस क्वेश्चन को भी। फिर अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछता है स्ट्रेस एंड अडेप्टेशन से। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है स्ट्रेस एंड अडेप्टेशन से भी। तो इसमें किस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा, एक्सप्लेन द स्ट्रेस। तो आपके स्ट्रेस को एक्सप्लेन करने के लिए बोल देगा। देन आपका अडेप्टेशन, और इसका कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट मॉडल क्या है, तो इसको इस प्रकार आपको एक्सप्लेन करना है। देन डिस्कस टाइप्स ऑफ द स्ट्रेस। और जो स्ट्रेस के टाइप्स है तो उसको भी डिस्कस करना है आपको। एंड मेथड्स ऑफ द कोपिंग, कोपिंग के मेथड्स क्या है, अडेप्टेशंस के मेथड्स क्या है, तो उनको भी इन डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है साथ ही। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है मोटिवेशन से। तो मोटिवेशन से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला है आपका। तो इस यूनिट में देखें तो जैसे कि मोटिवेशन में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, तो एक्सप्लेन द मोटिवेशन, मोटिवेशन की डेफिनेशन पूछ लेगा आपको। फिर आपको पूछेगा मोटिवेशन साइकिल को एक्सप्लेन करना। पहले तो मोटिवेशन साइकिल लिखना है और फिर उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है साथ ही। फिर देन इसमें क्या पूछेगा, डिस्कस द बायोलॉजिकल मोटिवेट। तो बायोलॉजिकल मोटिवेट एंड देयर इम्पोर्टेंस इन द बिहेवियर। बायोलॉजिकल मोटिवेट को डिस्कस करना है, साथ ही इसके बायोलॉजिकल मोटिवेट के जो इम्पोर्टेंस क्या-क्या है व्यवहार के अंदर, बिहेवियर के अंदर, तो उसको आपको एक्सप्लेन करना है ब्रीफली। फिर इसमें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका साइकोलॉजी इन नर्सिंग।
तो साइकोलॉजी इन नर्सिंग, तो इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा आपको? साइकोलॉजी इन नर्सिंग, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ द साइकोलॉजी इन नर्सिंग। और ये काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला आपका, 5 स्टार क्वेश्चन है ये भी। तो इसके अंदर जैसे कि आपको एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंट ऑफ द साइकोलॉजी इन नर्सिंग, मतलब कि साइकोलॉजी की क्या-क्या इम्पोर्टेंस है नर्सिंग के अंदर, और क्या-क्या सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस पूछ लेगा या फिर इम्पोर्टेंस, दोनों एक ही बात होती है लगभग। तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। फिर आपका नेक्स्ट आता है डिस्कस हाउ साइकोलॉजिकल नॉलेज हेल्प ए नर्स अंडरस्टैंड एंड केयर पेशेंट। यानी साइकोलॉजिकल नॉलेज होता है वो किस प्रकार एक नर्स की पेशेंट केयर को समझने में किस प्रकार हेल्प करता है नर्स की। तो उसको डिस्कस करना है आपको, और ब्रीफली एक्सप्लेन भी करना है साथ ही उसको। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालता हूँ, इम्पोर्टेंट अपडेट्स आती है, तो वो सबसे पहले आपके पास आ जाए। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।